हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो सभी प्यारे बच्चों को सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बाबू आप सभी? एक बार बताइए, क्या आप सभी बच्चों के पास आवाज क्लियर जा रहा है और वीडियो की क्वालिटी कैसी है? एक बार आप लोग कंफर्म करिए ताकि आज का जो क्लास है उसको शुरू किया जाए। बाबू, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम क्या है, डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व। क्या नाम है? डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व। इसके मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, ओनली वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए, जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो। ठीक है, और जो भी प्रश्न आएंगे इसी वीडियो से आएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएगा। इसलिए आप लोग क्लास को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। ये आपका फर्ज होना चाहिए कि आप क्लास को शुरू से लेके अंत तक देखें। ठीक है, ये आपका कर्तव्य होना चाहिए कि आप क्लास को शुरू से लेके अंत तक देखें। ठीक है, हालांकि इस चैप्टर से बहुत ही इजी और बहुत ही कम सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव इससे ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन हम लोग को सब्जेक्टिव करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर इस चैप्टर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो आप बना सके। तो चलिए बाबू, क्लास को शुरू करते हैं। आप क्या करिए, सेशन को शेयर करिए और आप लोगों से एक विनती है कि रोज सुबह 6 बजे में उठिए और आप क्या करिए, क्लास करिए। ठीक है, क्योंकि सुबह में 6 बजे क्लास होता है और सुबह में 8 बजे भी एक क्लास होता है। तो आप लोग सुबह में 6 बजे उठ के क्लास ज्वाइन जरूर करिए। और बाबू, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से क्या करिए कि जो सब्सक्राइब का बटन है ना, इस सब्सक्राइब के बटन को क्या करिए, प्रेस करिए। प्रेस करने के बाद से जो बेल नोटिफिकेशन आता है उसको क्या करिए, ऑल पे दबा लीजिए। उसके बाद से अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं ना, तो जुड़ जाइए। 9135742024, ये क्या है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करिए और जल्दी से जल्दी क्या करिए बाबू, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। इससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जब भी क्लास होगा लिंक आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद बाबू, लाइक सबसे ज्यादा जरूरी है। अपने प्यारे हाथों से एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाबू लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं लगता है। ठीक है, आप फटाफट से क्या करिए, चैनल को बाबू सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और एक बार बाबू बोलिए कि सर जी क्लास को स्टार्ट करिए, ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर दें। चलिए बाबू, क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहले नंबर प्रश्न को लगाते हैं। और पहला नंबर प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से है। प्रश्न क्या है बाबू, यहाँ पे ध्यान में रखना है कि निम्नलिखित तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे। बाबू, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, जैसे देखिए 2021 के एग्जाम में आया हुआ है कि निम्नलिखित का, बाबू निम्नलिखित तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे। बाबू, इसमें फायदा जानते हैं क्या है कि कोई भी अगर आपको तत्व देता है ना, तो इसका परमाणु क्रमांक आपको साथ साथ दे देता है। तो इससे क्या हो जाता है, आपके लिए आसान हो जाता है। जैसे देखिए वेनेडियम का क्या है, 23 है और जिंक का 30 है, तो ये दे दिया है ना। भले आपको परमाणु क्रमांक ना याद हो, लेकिन अगर आप हमसे क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखे हैं तो आराम से निकाल सकते हैं। तो ये एक फायदा होता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। बोला गया है कि निम्नलिखित तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो सिंपल सा बाबू, पहली बात कि ये क्या है, ये 3D श्रेणी के तत्व है। यानी 3D श्रेणी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम संक्रमण श्रेणी, है ना। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व है, जिसमें कहां से कहां तक, स्कैंडियम 21 से बाबू कहां तक, जिंक 30 तक के तत्व आते हैं, आपको पता है। जिसमें वेनेडियम का 23 होता है और जिंक का कितना होता है, 30 होता है। चलिए, तो हमने आपको जानकारी के लिए बता दिया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। बाबू, यहाँ पे वेनेडियम है, वेनेडियम का कितना होता है बाबू, आप कहिएगा 23 होता है गुरुजी। तो 23 के लिए आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालिएगा, आप निकालिएगा 1s2, है ना। फिर लिखिएगा 2s2, फिर क्या होता है 2p6 होता है ना। 1s2 2s2, फिर क्या होता है 2p6 होता है। फिर क्या होता है 3s2 होता है। फिर क्या होता है 3p6 होता है। उसके बाद से क्या होता है प्यारे बच्चों, 3d3 होगा। अब 4s क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बाबू यहाँ पे एक बार गिनती करके देख लीजिए कि क्या ये सही है। तो 2 2 4, 4 6 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 को 3 को कितना को हो गया बाबू, 21 को, 21 को 2 को 23 को। अब वेनेडियम का कितना होता है, 23 होता है। तो बाबू इसको आप लोग क्या करिएगा ना, संक्षेप में भी लिख दीजिएगा। संक्षेप में किस प्रकार से लिखा जाता है, तो बाबू आर्गन का आपको पता है 18 होता है। यहां तक का 18 हो गया। उसके बाद से क्या लिखिएगा, आर्गन 18। 3D यहाँ पे क्या लिखिएगा, यहाँ पे 3D कितना होगा, 3 होगा। 3D 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4s2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका संक्षेप में हो जाएगा। और आपने क्या किया कि यहाँ पे V का यानी वेनेडियम का आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बाबू एक और तो निकालना है हम लोग को। अब क्या निकालना है, तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे हम लोग को जिंक का निकालना है। किसका निकालना है बच्चे, जिंक का। जिंक का कितना होता है, तो आप सभी को पता है बाबू कि जिंक का होता है गुरुजी 30। अब 30 के लिए अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, हमारा होगा 1s2, फिर क्या होगा 2s2, फिर क्या होगा बाबू 2p6 हो जाएगा, 3s2 हो जाएगा, क्या होगा 3p6 हो जाएगा।
है ना। 3p6 के बाद क्या होगा, 3d क्या होगा, 10 होगा, उसके बाद से क्या होगा, 4s2 हो जाएगा। एक बार गिनती करके हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे ही हमने गिनती किया, 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 10 28 28 2 30, अजिंक का कितना होता है बच्चे, 30 होता है। अब हम लोग क्या करें, संक्षेप में निकाल रहे हैं। तो आर्गन का कितना होता है बाबू, तो आप कहिएगा गुरुजी आर्गन का हो गया 18, है ना। उसके बाद से क्या होगा, 18 को 3d 10 यानी 18 10 28, उसके बाद से क्या होगा, 4s2 हो जाएगा, 28 2 30, यानी क्या होगा, हमारा जिंक का बाबू निकल गया। तो इस प्रकार से क्या आप निकाल सकते हैं, एक बार बताइए, क्या आप इस प्रकार से कोई भी डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं अगर आपके एग्जाम में आएगा? तो बताइए फटाफट से। चलिए यस गुरुजी निकाल सकते हैं, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संक्रमण तत्व में परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्यों होता है? जितने भी संक्रमण तत्व है, और संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, तो जितने भी डी ब्लॉक के तत्व हैं, है ना, जितने भी डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, संक्रमण तत्व कहा जाता है, जो कि आपको पता है। और संक्रमण तत्व में परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्यों होती है, ये हम आपको बताते हैं। तो सिंपल सा आप पहले डेफिनेशन पढ़िए कि संक्रमण तत्वों में परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्यों इसीलिए होती है क्योंकि इसकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन दो अलग अलग कक्षाओं में होती है, यानी n-1 इंटू डी में भी जाता है और ns में भी जाता है। क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा संक्रमण तत्व है, संक्रमण तत्व की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होती है, तो n-1 यानी बाहर वाली कक्षा के एगो अंदर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन आता है, और डी में 1 से लेके 10 गो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, और ns में भी 1 से लेके 2 गो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। यानी इसमें इलेक्ट्रॉन बाबू डी कक्षा में भी जाएगा और किस में जाएगा, एस कक्षा में भी जाएगा। यानी साफ बोला जा रहा है क्योंकि इनके उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन दो अलग अलग कक्षाओं में होते हैं, अर्थात n-1 इंटू डी में भी होते हैं और n-1 इंटू एस कक्षा में भी क्या होते हैं बाबू, जाते हैं। इसीलिए क्या करता है, भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है। जिस प्रकार से अगर स्कैंडियम ही लेते हैं, देखिए ये स्कैंडियम है ना, स्कैंडियम का कितना होता है आप कहिएगा गुरुजी, स्कैंडियम का होता है 21। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट हम निकाल रहे हैं क्योंकि टाइम वैसे वेस्ट होगा। यहाँ पे आपको पता है ना कि आर्गन क्या होगा, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, आर्गन 18, उसके बाद से क्या होगा 3d1, उसके बाद क्या होता है 4s2, 18 1 19, 19 को 2 गो 21 गो, यानी इसमें क्या हुआ कि डी कक्षा में भी एगो इलेक्ट्रॉन गया और इस कक्षा में भी क्या गया, एगो इलेक्ट्रॉन गया। यानी क्योंकि इनकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन दो अलग अलग कक्षाओं में होती है, इसलिए ये क्या होते हैं बाबू, भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। जैसे +1 +2 +3, जैसे मैग्नीज का आपको पता है सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, +7 तक। क्रोमियम कितना करता है, +6 तक करता है। यानी विभिन्न विभिन्न प्रकार के ऑक्सीकरण अवस्था ये क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला है ना, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं कि चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक। सुचालक का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, हम आपको बता देते हैं कि सुचालक का मतलब क्या होता है, जिससे विद्युत धारा एकदम अच्छी तरीके से पास करे, है ना। विद्युत धारा का प्रवाह बिल्कुल भी प्यारे बच्चों क्या हो, जिसमें रुकावट ना हो। सुचालक का मतलब क्या, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह हो जाए उसे हम लोग कुछ सुचालक कहते हैं। यानी अगर आपसे बोला जाएगा कि चांदी को विद्युत का अच्छा सुचालक क्यों कहते हैं, तो वो चांदी में होता है प्रतिरोध एकदम नगण्य के बराबर, एकदम ना मात्रा के बराबर प्रतिरोध होता है। और आपको पता है कि किसी भी चालक में अगर प्रतिरोध कम होगा तो उसकी चालकता क्या होगी, ज्यादा होगी। क्योंकि प्रतिरोध का काम होता है क्या, कि विद्युत धारा के रूप में रुकावट पैदा करना। और ये जो चांदी होता है ना, सिल्वर, सिल्वर में क्या होता है, एकदम नगण्य प्रतिरोध होता है, बहुत ही कम प्रतिरोध होता है। इसलिए क्या होता है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका प्रतिरोध बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो यहां पे लिखिएगा कि चांदी का प्रतिरोध सबसे कम होता है और चालकता सबसे अधिक होती है, अतः चांदी विद्युत का क्या है, अच्छा सुचालक है। बाबू इसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, एकदम इजी इजी, डी एंड एफ ब्लॉक में एकदम इजी इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ जाइए कि Cu+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, 2024 का क्वेश्चन है बाबू। यहाँ पे ये 2-2 नंबर का क्वेश्चन है, समझ लीजिए। क्या आपको ये निकालने नहीं आएगा, आप कहिएगा जी गुरुजी इसको तो हम लोग चीड़ फाड़ देंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है कि Cu+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, Cu+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो बाबू आपको पता है, सिंपल सा सबसे पहले आप लोग लिखिएगा कि हमको पता है कि जो Cu होता है, ठीक है, ये जो Cu है, सिर्फ Cu का मतलब क्या, कॉपर, कॉपर का कितना होता है 29। अगर हम 29 के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो डायरेक्ट यहां पे लिखेंगे क्या, आर्गन कितना होता है 18,
ठीक है। उसके बाद से क्या होता है, आर्गन 18 होता है, 3D कितना होता है बाबू 10 होता है। अब 4s क्या होता है 1 होता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 गो 10 गो 28 गो एगो 29 गो। तो इसमें से क्या कर रहा है कि यह एगो इलेक्ट्रॉन को दान दे रहा है। क्या कर रहा है बाबू यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है। यानी यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो हमारा कॉपर है, सुनिएगा, जो हमारा कॉपर है ये क्या कर रहा है, एगो इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। ये जो हमारा कॉपर है बाबू यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये जो हमारा कॉपर है क्या कर रहा है कि मात्र एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। तो जब ये त्याग करेगा तो क्या होगा, आर्गन 18 का उसी प्रकार से रह जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, 3D यहाँ पे 10 है तो 3D 10 रहेगा। बाबू जब अपना ये इलेक्ट्रॉन एक त्यागेगा तो सबसे पहले भी भरता है ऐसी कक्षा में, और जब त्यागता है तो एक ही मतलब एसी कक्षा क्या करता है, पहले इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। भरेगा पहले सबसे पहले 1s2 में, एसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, लेकिन त्यागने की बारी जब आएगी तो एसी कक्षा क्या करेगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक ही इलेक्ट्रॉन को त्यागना है, तो ये क्या करेगा, एस अपना एगो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू 4s 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Cu2 मतलब Cu प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। अगर आप लोग भर के दर्शाना चाहते हैं एग्जामिनर को तो इस प्रकार से बना लीजिएगा। आपको पता है कि डी कक्षा कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो आपको पता है ना कि डी कक्षा कोष में बाबू कक्षक तो 5 होते हैं और मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने भरे जाते हैं, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 भरे जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग क्या करिए, भर दीजिए। बाबू डी में कितना है, तो आपको पता है ना कि डी ऑर्बिटल में 10 गो है, यहाँ पे एक सॉरी छूट गया है ना। क्या होता है 10 गो इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप लोग भरिए 1 2 3 4 5 है ना, 6 7 8 9 10। अगर हम आपसे पूछे कि ये रंगीन आयन बनाएगा कि रंगहीन आयन बनाएगा, तो आप क्या कहिएगा कि अगर ये युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो युग्मित इलेक्ट्रॉन कभी भी रंगीन आयन का निर्माण नहीं करता है, ये रंगहीन आयन बनाएगा। रंगहीन के साथ साथ क्या करेगा, प्रति चुंबकीय गुण दर्शाएगा। क्या, प्रति चुंबकीय गुण दर्शाएगा। ठीक है, प्रति चुंबकीय गुण को क्या करेगा बाबू, दर्शाएगा। ये आप सभी को नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया है कि अगर डी ऑर्बिटल में, अगर डी ऑर्बिटल में 0 अच्छा डी ऑर्बिटल में 10 गो इलेक्ट्रॉन हो तो इसे युग्मित माना जाएगा। और ये क्या करेगा बाबू, कलरलेस यानी रंगहीन, है ना, याद रखना है, रंगहीन आयन का निर्माण करता है। साथ में ये क्या करता है कि प्रति यहाँ पे चुंबकीय गुण को दर्शाता है, ये आपको पता है। फिर हमने आपको एक चीज और बताई थी, ये नॉलेज के लिए हम आपको बता रहे हैं। हमने फिर एक और चीज बताई थी कि अगर डी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन से लेके डी कक्षा में अगर 9 गो इलेक्ट्रॉन हो तो ये क्या करता है, इसको अयुग्मित माना जाता है। और अयुग्मित क्या करता है, रंगीन आयन का निर्माण करता है। रंगीन आयन के साथ साथ ये अनुचुंबकीय गुण दर्शाता है। क्या करता है, अनुचुंबकीय, है ना, अनुचुंबकीय गुण को दर्शाएगा, अनुचुंबकीय गुण दर्शाता है, अनुचुंबकीय गुण को दर्शाता है। तो ये आप लोग क्लियर रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाइए कि किसी संक्रमण श्रेणी में केवल 10 ही तत्व क्यों होते हैं, किसी भी संक्रमण श्रेणी में 10 ही तत्व क्यों है। ये गजब का क्वेश्चन है, ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इससे अलग नहीं आ सकता, पहले बता रहे हैं। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन ये कहा करा जाए कि किसी संक्रमण श्रेणी में केवल 10 तत्व ही क्यों आते हैं, क्योंकि आपको पता है, जैसे हमने आपको बताया था कि अगर ये एस ब्लॉक है, जैसे हमने आपको बताया था कि अगर एस ब्लॉक है, एक होता है पी ब्लॉक, एक होता है डी ब्लॉक, एक होता है एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में हमने आपको क्या पढ़ाया था कि एक कितने कक्षक होते हैं, तो एस ब्लॉक में कक्षकों की संख्या कितनी होती है, एक होती है। फिर अगर हमने आपसे बोला कि पी ब्लॉक में कितने कक्षक होते हैं, तो आप कहिएगा पी ब्लॉक में कक्षकों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं, तो आप कहिएगा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गुरुजी इसमें 6 को भरे जाते हैं। अगर हम डी की बात करें कि डी कक्षा कोष में कितने कक्षक होते हैं, तो डी ब्लॉक में मतलब डी ब्लॉक में कक्षकों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, 10 भरे जाते हैं। उसी प्रकार से हमने बताया कि एफ ब्लॉक में कितने होते हैं बाबू कक्षक, है ना, तो कक्षक होते हैं बाबू 7 गो, जिसमें 14 गो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। जैसे हमने बताया आपको एस ब्लॉक में 2 गो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब पी ब्लॉक में कक्षकों की संख्या कितनी होती है, तो आप कहिएगा 3 गो है, तो 3 गो कक्षा बना दिए, इसमें 3 गो कक्षा हमने बना दिया। अब डी ब्लॉक की बात करें तो कक्षकों की संख्या कितनी है, 5, 1 2 3 4 5, 5 गो कक्षक है। ठीक है, थोड़ा सही से बना लेने दीजिए, यहाँ पे 5 गो कक्षक होता है, 1 2 3 4 5। ठीक है, एफ ब्लॉक में कक्षक कितने होते हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो कक्षक होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7, है ना।
यानी यहाँ पे क्या करते हैं कि एगो एक्स्ट्रा हो गया है तो इसको थोड़ा सा छोटा ही कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे तो बाबू आपको हमने ये बताया हुआ है कि एस ब्लॉक में कक्षक कितने होते हैं, एगो, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं, दो गो। पी ब्लॉक में कक्षकों की संख्या 3 होती है, मैक्सिमम आप कितने भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 को इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अगर डी ब्लॉक की बात करें, क्योंकि डी ब्लॉक को ही हम लोग क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं, तो ये बोला जा रहा है कि किसी संक्रमण श्रेणी में केवल 10 तत्व ही क्यों है, क्योंकि संक्रमण श्रेणी में बाबू जो हमारा कक्षक होता है ना, 5 गो कक्षक होता है, और इसमें मैक्सिमम हम कितने इलेक्ट्रॉनों को भर सकते हैं, तो मैक्सिमम हम लोग 10 ही इलेक्ट्रॉनों को भर सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉनों को भर सकते हैं, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉनों को भर सकते हैं। इसलिए संक्रमण श्रेणी में क्या है, 10 ही तत्व हो, 10 ही तत्वों को रखा गया है, चाहे वो 3D श्रेणी हो, चाहे वो 4D श्रेणी हो, चाहे वो 5D श्रेणी हो, चाहे वो 6D श्रेणी हो, सब में क्या है, तो सब में 10 तत्व है, सब में 10 तत्वों को रखा गया है, सब में 10-10 तत्वों को रखा गया है। ये आपको पता है क्यों, क्योंकि डी ऑर्बिटल में कक्षकों की संख्या होती है 5, और बाबू 5 कक्षकों में मैक्सिमम 10 ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। फिर आता है एफ कक्षा कोष। एफ कक्षा कोष में बाबू कक्षक होते हैं बाबू 7, और इसमें 14 को इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10 11 12 13 14, मैक्सिमम 14 को इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं, तो हमने बताया कि इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 2, इसमें कितने भरे जाते हैं, मैक्सिमम 6, इसमें कितने भरे जाएंगे 10, है ना, और एफ ब्लॉक में 14। यानी आप लिखिएगा कि प्रत्येक संक्रमण श्रेणी के सदस्य में 10 ही तत्व वाली होती है, क्योंकि डी उपकोष में अधिकतम हम 10 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। डी उपकोष में अधिकतम हम कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 10 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इसलिए संक्रमण श्रेणी में क्या है, 10 ही तत्व है। तो ये आप लोग आराम से लिख सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला कि संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाता है। संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाता है, इसकी व्याख्या करें। तो संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं, इसकी व्याख्या करें तो आपको पता है ना कि अगर डी ऑर्बिटल अयुग्मित होगा, अगर डी ऑर्बिटल में 1 से लेके बाबू 9 तक इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये क्या करेगा, अयुग्मित होगा। अयुग्मित के साथ क्या करेगा, रंगीन आयन का निर्माण करेगा, रंगीन आयन के साथ अनुचुंबकीय गुण को भी दर्शाएगा। तो आप लोग डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं कि हाँ संक्रमण तत्व रंगीन आयन मतलब क्या रंगीन यौगिक बनाता है, क्योंकि इसमें अपूर्ण रूप से भरे हुए डी ऑर्बिटल होते हैं। यानी डी ऑर्बिटल क्या होता है, खाली होता है, अयुग्मित होता है। जब ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले यौगिक दृश्य प्रकाश के संपर्क में आते हैं तो इलेक्ट्रॉन दृश्य प्रकाश की ऊर्जा का एक हिस्सा क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, और यह अवशोषित इलेक्ट्रॉन है ना, ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, निम्न ऊर्जा वाले डी ऑर्बिटल से उच्च ऊर्जा वाले डी ऑर्बिटल में क्या करता है, उत्तेजित कर देता है। और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डी संक्रमण, जो कि हमने आपको बताया कि अगर डी ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, तो वो क्या करेगा, रंगीन आयन का निर्माण करेगा। सिंपल सा लिख दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे फटाफट से नोट डाउन कर लेंगे। आगे बढ़ जाइए कि CD2+ के लवण सफेद क्यों होते हैं, यानी रंगहीन क्यों होते हैं। क्या बोला गया है, CD2+। तो बाबू आपको पता है ये क्या है, कैडमियम है। सुनिएगा यहाँ पे सभी बच्चे, ये क्या है बाबू, यहाँ पे याद रखना है कि ये क्या है, कैडमियम है। कैडमियम का कितना होता है, 48 होता है। तो बाबू अगर आप 48 के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो क्या होगा, 1s2 होगा, फिर क्या होगा, 2s2 होगा, फिर क्या होगा, 2p6 होगा, फिर क्या होगा, 3s2 होगा, फिर क्या होगा, 3p6 होगा, है ना। उसके बाद से क्या होगा, 3d10 होगा, उसके बाद से क्या होगा, 4s2 होगा, है ना, 4p क्या होगा, 6 होगा, है ना। उसके बाद से क्या होगा, 4d10 होगा, उसके बाद से क्या होगा, 5s2 होगा। अब आप गिन के देखिए तो क्या कैडमियम का 48 आ रहा है ना। तो आप गिनिए, 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 10 28 28 2 30 30 6 36 36 10 46 46 को 2 को 48 को हो गया ना बाबू, एक बार बताइए, 48 को हो गया, पहले बताइए 48 को हो गया ना, जल्दी जल्दी बताइए सभी बच्चे, एक बार कमेंट देख रहे हैं। चले बहुत बढ़िया। तो इसको संक्षेप में किस प्रकार से लिखेंगे, क्रिप्टन को कितना लिखेंगे, Kr को, है ना, Kr हम लोग लिखते हैं 36, क्योंकि यहां तक हो रहा है बाबू कितना, यहां तक हो रहा है 36, और उसके बाद से क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे क्या, 4d10, उसके बाद से क्या लिखेंगे, क्या, 5s2, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये हो जाएगा किसका, तो यहाँ पे CD का, है ना, CD, यानी यहाँ पे याद रखना है कैडमियम 48 का।
ठीक है, ये इसका हो जाएगा। अब बोला जा रहा है कि ये 2 गो इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, तो 48 में से 2 गो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, यानी यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये जो कैडमियम है क्या कर रहा है कि 2 गो जब इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पे कि आर का लिख सकते हैं 36। ठीक है, 36 लिख दिए। यहाँ पे क्या है 4d10 है तो 4d10। जब ये 2 गो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर रहा है तो ये क्या है, एस के पास 2 गो इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये क्या करेगा, एस के पास क्या करेगा, यहाँ पे यही अपना 2 गो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग कर देगा, है ना। तो 5s क्या हो जाएगा, 0। फिर जब 5s 0 हो जाएगा तो एक बात बताइए कि डी ऑर्बिटल में कितना है, तो आप कहिएगा कि डी ऑर्बिटल में 10 गो इलेक्ट्रॉन है। डी ऑर्बिटल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 गो इलेक्ट्रॉन है। और बाबू मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो आप कहिएगा 10 गो मैक्सिमम गुरुजी इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। कक्षक कितने होते हैं, 5, तो कक्षक हमने क्या किया, 5 बना लिया। अब बाबू यहाँ पे क्या करना है, 10 गो इलेक्ट्रॉन आपको भरना है। तो आप 10 गो इलेक्ट्रॉन भरिए, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। ये क्या हो गया, पूरा का पूरा युग्मित हो गया। और युग्मित कभी भी क्या करता है, रंगहीन यानी सफेद आयन का निर्माण करता है। आपको बताए हैं ना कि युग्मित क्या करता है, सफेद आयन का निर्माण करता है। तो Cd2+ क्या होगा बाबू, ये सफेद आयन का निर्माण इसी प्रकार से करेगा। लिखिएगा कि Cd2+ ऑक्सीकरण अवस्था में लवण यहाँ पे क्या करता है, बनाता है, क्योंकि Cd2+ में क्या होता है, 4d10 में पूरी तरह से भरा हुआ डी ऑर्बिटल उपकोष होता है। बाबू डी में क्या है, पूरी तरह से भरा हुआ उपकोष है और इसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इस प्रकार आमतौर पर इसके किसी भी लवण में डी डी यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण क्या होता है, संभव नहीं है। और इसीलिए कैडमियम क्या करता है, आयन सफेद लवण का, सफेद या रंगहीन यहाँ पे ये होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ जाइए। एफ ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, तो एफ ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, तो हमने आपको पढ़ाया है ना कि जो डी ब्लॉक का तत्व है ना, हमने जो संक्रमण तत्व पढ़ाया था उसमें बाबू वर्ग 3 से, है ना, वर्ग 3 से और आवर्त 6 से बाबू क्या किया गया है, लेंथेनम के पास से 14 गो तत्व उठाए गए हैं और ल्यूटीशियम के पास से 14 गो तत्व उठाए गए हैं। जो लेंथेनम के पास से 14 गो तत्व उठाया गया है उसे क्या कहा जाता है, लेंथेनाइड। और जो बाबू यहाँ पे याद रखना है कि जो एक्टिनियम के पास से तत्व उठाया गया है उसे क्या कहते हैं हम लोग, एक्टिनाइड। और वही क्या है, एफ ब्लॉक का तत्व है। और एफ ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने आपको निकाला था कि बाबू क्या होता है, बाहर वाली कक्षा के अंदर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, यानी n-1, है ना, n-2 इंटू क्या होता है, f, है ना, n-2 इंटू क्या होता है, f में 1 से कितना, 14 को इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। फिर यहाँ पे क्या होता है, n-1 इंटू क्या होता है, d में बाबू 0 से 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। कौगो 0 से 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। और ns में कितना इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, जो 2। तो ये आपको याद रखना है कि ये क्या है, एफ ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यानी ये ब्लॉक के तत्व किसे कहेंगे, तो जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन n-2 f उपकोष में क्या करता है, प्रवेश करता है, उन्हें एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और एफ ब्लॉक के तत्वों को यहाँ पे ध्यान में रखना है कि अंतः संक्रमण तत्व भी कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ जी कि हैलोजन परिवार के सदस्य कौन कौन से हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बाबू हैलोजन परिवार ना वर्ग 17 के तत्वों को हम लोग हैलोजन परिवार कहते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है क्या, यहाँ पे याद रखना है, फ्लोरीन आता है, फिर क्या आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, और यहाँ पे आयोडीन आता है, स्टेटिन आता है। तो बाबू हैलोजन परिवार के कौन कौन से सदस्य हैं, तो आप लिखिएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी तत्व एक ही परिवार के सदस्य हैं। इन सभी तत्वों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, हैलोजन परिवार कहा जाता है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि वर्ग 18 के सबसे ऊपर वाले तत्व क्या होते हैं, प्रबल ऑक्सीकारक, है ना। यहाँ पे लिख दीजिएगा सबसे ऊपर वाला तत्व क्या होता है, प्रबल ऑक्सीकारक, प्रबल ऑक्सीकारक, ध्यान में रखिएगा, प्रबल ऑक्सीकारक, है ना, प्रबल ऑक्सीकारक होता है ना, प्रबल ऑक्सीकारक। और यहाँ पे सबसे अंतिम वाला क्या होता है, प्रबल औकारक, प्रबल औकारक, प्रबल औकारक, है ना, प्रबल औकारक होता है। ऊपर वाला यहाँ पे याद रखिएगा, ऊपर वाला जो होगा क्या होगा, प्रबल ऑक्सीकारक, और नीचे वाला क्या होता है, प्रबल औकारक। यानी पूछेगा कि आयोडीन, यानी आयोडीन क्या है, तो प्रबल औकारक है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। जिस प्रकार से यहाँ पे दे दिया है कि ये हाइड्रोजन फ्लोराइड बना रहा है ना, ये बाबू यहाँ पे हाइड्रोजन फ्लोराइड बना रहा है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना रहा है और हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहा है। अब इसमें प्रबल औकारक कौन सा होता है, तो हमने क्या कहा कि हैलोजन ग्रुप का जो सबसे नीचे वाला सदस्य है ये प्रबल औकारक है। ये क्या है, प्रबल औकारक है, प्रबल औकारक है, क्या है, औकारक,
प्रबल औकारक है ना। और प्रबल औकारक क्या होगा, तो HI क्या होगा, HI क्या है, प्रबल औकारक है, प्रबल औकारक है, प्रबल औकारक है। HI क्या है, प्रबल औकारक है। तो ये आप लोग लिख दीजिएगा, प्रबल, यहाँ पे याद रखना है कि HI क्या है, सबसे प्रबल औकारक है, और ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये थे बाबू D&F ब्लॉक के कुछ महत्वपूर्ण VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थे। तो आप लोग क्या करिए, वीडियो को फटाफट से बाबू लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, कंजूसाई करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक करिए और चैनल को फटाफट से क्या करिए, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा दीजिए। और बाबू PDF नोट्स लेना है तो अभी ऑफर चलेगा, 399 में आपको क्या मिलेगा, ऑल सब्जेक्ट का PDF नोट्स मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी आप लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर क्या है, 629924 8935 पे संपर्क करिए, ठीक है ना। वहीं पे आपको स्कैनर भेजेंगे और वहीं से आप लोग परचेस कर लीजिएगा। तो चलिए बाबू यहाँ पे क्लास को खत्म करते हैं। आप लोग क्या करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अभी 8 बजे मैम का क्लास होगा, उसमें आप जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि बायोलॉजी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।